वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 इंग्लिश विस्तास बुक से चैप्टर नंबर 4 है दी एनिमी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज डॉक्टर सदाव, वेयर वॉज हिज हाउस। डॉक्टर सदाव कौन थे और उनका घर कहाँ था। डॉक्टर सदाव एक सर्जन थे जिन्होंने अमेरिका में 8 साल की अपनी एक स्टडी करी थी और वो एक ऐसी डिस्कवरी पे काम कर रहे थे जिसमें किसी घायल आदमी को बिल्कुल इस तरह से कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे इसकी चोट लग रही है लेकिन इसकी सर्जरी करने के बाद बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे इसको कभी चोट थी ही नहीं। इनका घर जापान में एक बीच के पास रॉक पे बना हुआ था। तो आंसर में लिख देंगे डॉक्टर सदाव वॉज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। ठीक है, ही हैड स्पेंट 8 years इन अमेरिका टू लर्न एवरीथिंग अबाउट सर्जरी। 8 साल उन्होंने अमेरिका में बताए थे और सर्जरी सीखी थी। ही वॉज वर्किंग ऑन ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। वो एक ऐसी डिस्कवरी पे काम कर रहे थे कि किसी भी घाव को इस तरह इतना सही कर दिया जाए कि कभी लगे ही ना कि यहाँ पे कभी चोट लगी थी। डॉक्टर सदाव हाउस वॉज बिल्ट ऑन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच। उनका घर एक बीच पे बना हुआ था रॉक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, डॉक्टर सदाव ने एक एनिमी सोल्जर, ठीक है, जापान और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, उसकी मदद करी थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या उनको अरेस्ट किया जाएगा इसलिए। तो देखो यार, डॉक्टर का काम होता है किसी भी मरीज को, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रिलीजन का, उसका मदद करना। तो एक तरह से डॉक्टर साहब ने अपने प्रोफेशन की लाज रखी है, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। आंसर लिखेंगे, इट इज मॉरल ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर टू सेव अ पर्सन एट एनी कॉस्ट। किसी भी डॉक्टर की ड्यूटी बनती है किसी भी तरह अपने मरीज को बचाए। डॉक्टर सदाव सेव्ड अ मैन हु बिलोंग टू एनिमी कंट्री। डॉक्टर सदाव ने एक ऐसे आदमी को बचाया था जो कि अमेरिका यानी कि एनिमी कंट्री को बिलोंग करता था। सो इफ वी सी फ्रॉम ए ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव, ही शुड नॉट बी पनिश्ड। तो अगर हम इंसानियत के नाते देखें तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज ही डिड वॉट हिज प्रोफेशन टॉट हिम। उन्होंने तो वही किया जो उनके प्रोफेशन ने उनको सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विल हना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। हना कौन है? हना डॉक्टर सदाव की वाइफ है। क्योंकि वो एनिमी जो सोल्जर था उसकी मदद करने से सारे सर्वेंट मना कर देते हैं कि हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे, ये एनिमी है, हमें सरकार पनिश करेगी। तो जो डॉक्टर की वाइफ होती है हना, वो बहुत अच्छी लेडी होती है। वो उस आदमी की साफ सफाई, मतलब उसके घावों को साफ करती है, उस पे मरहम वगैरह लगाती है। तो आंसर में आप लिख देंगे, हना इज वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, वो डॉक्टर सदाव की वाइफ है। एट वन साइड व्हेन ऑल द सर्वेंट्स ऑफ डॉक्टर सदाव रिफ्यूज टू हेल्प द इंजर्ड मैन। भाई, जितने भी सर्वेंट थे डॉक्टर सदाव के, सब मना कर देते हैं कि हम इस आदमी की हेल्प नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज ही बिलोंग टू द एनिमी कंट्री, क्योंकि वो अमेरिका से बिलोंग करता था। एट दैट टाइम हना हरसेल्फ हेल्प्स द वुंडेड मैन। उस टाइम हना खुद आगे आती है और उस घायल आदमी की मदद करती है। एंड वॉशेज हिम हरसेल्फ, और उसके घावों को खुद से धोती है। नेक्स्ट, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। अब जो डॉक्टर सदाव हैं और उनकी वाइफ है, उन्होंने क्या किया? डॉक्टर सदाव ने अपनी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, उस मरते हुए इंसान का इलाज किया और उसको ठीक किया। और हना ने कौन सी जिम्मेदारी निभाई कि किसी भी डॉक्टर को असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है तो हना ने उसके घाव वगैरह को साफ किया, मरहम लगाया और उसका ध्यान रखा। तो आंसर में लिख देंगे आप, डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हना वर वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इफ एनीवन कंप्लेन्स अबाउट देम दे वुड बी इन सीरियस प्रॉब्लम। हालांकि इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, ये पता था कि अगर किसी ने इनकी शिकायत करती कि ये एक दुश्मन जो सोल्जर है, दुश्मन कंट्री का, उसको पनाह दे रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, तो ये अरेस्ट भी हो सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। येट दे बोथ अंडरस्टैंड देयर मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन दोनों में इंसानियत जग जाती है। एंड ट्रीट्स द वुंडेड मैन एंड सेव हिज लाइफ। वो उस घायल आदमी की मदद करते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, englishbaba.eb, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्जेस ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी। क्या डॉक्टर सदाव को अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने एक एनिमी को पनाह दे रखी है? तो यहाँ पे देखो, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आंसर है ये लिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा लीडर है, जो जनरल टकीमा है,
उसका इलाज कौन करता है? डॉक्टर सदाव खुद कर रहे हैं, क्योंकि जनरल टकीमा को ये वाली बात पता है कि जापान का जो बेस्ट सर्जन है वो जनरल टकीमा, ओ सॉरी, ये डॉक्टर सदाव है। अगर डॉक्टर सदाव को कुछ हो गया या उनको अरेस्ट हो गया तो भैया इसका इलाज कौन करेगा? समझ में आ गई ये वाली बात? तो लीडर को ये वाली बात पता है कि मुझे डॉक्टर सदाव को किसी भी हालत में बचाना है, इनको जेल नहीं करवानी, क्योंकि अगर इनको जेल हो गई या इनको कुछ हो गया तो मेरा इलाज कौन करेगा? इसका आंसर हम यहां से लिख देंगे, यहां से। सदाव वॉज क्लोज विद द जनरल, जो जनरल टकीमा था उसका बहुत क्लोज था, एंड वॉज ट्रीटिंग हिम, और उसका इलाज भी कर रहा था। सो द चांसेस वर स्लिम दैट द जनरल वुड रिस्क हिज ओन लाइफ एंड सेंड डॉक्टर सदाव इन जेल। तो इस वाली बात के चांसेस बहुत कम थे कि जो जनरल टकीमा था वो अपनी लाइफ का खुद का रिस्क लेगा और डॉक्टर सदाव को जेल भेज देगा, क्योंकि जो जनरल टकीमा था वो केवल अपने बारे में सोचता था, भैया मेरा डॉक्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है डॉक्टर से उसे कुछ हमदर्दी थी, बस ये है कि डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है, वो मेरा इलाज करता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन? अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जब ये आदमी सही हो गया, डॉक्टर साहब ने इसको सही कर दिया, तो डॉक्टर साहब ने क्या किया? भाई उन्होंने पहले तो ये किया कि जनरल टकीमा को बता दिया, भाई ऐसे ऐसे अमेरिकन सोल्जर आ गया है। तो इसने जनरल टकीमा ने कहा, सर आप बिल्कुल भी वो मत करो, टेंशन बाजी मत लो, मैं अपने प्राइवेट असैसिन्स भेज दूंगा, असैसिन्स मतलब किलर्स भेज दूंगा, वो उसको मार वार देंगे या जो भी करेंगे और बॉडी को हटा देंगे, आप पे आंच नहीं आएगी। लेकिन जनरल टकीमा बड़ा आलसी इंसान था, वो भूल जाता है। तो जब डॉक्टर साहब को लगता है कि उन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस पेशेंट को एक बोट दे देते हैं छोटी सी, भागने के लिए कुछ खाना वगैरह दे देते हैं, फ्लैश लाइट्स दे देते हैं कि भैया तू यहां से भाग जा। तो आंसर में आपको क्या लिखना है? पहले आप लिखेंगे यहां से ये वाला, एज सून एज द वुंडेड मैन रिकवर्ड, जैसे ही जो घायल आदमी था वो सही हुआ। इसके बाद आप लिखेंगे यहां से, डॉक्टर सदाव प्लान टू गेट रिड ऑफ हिम थ्रू जनरल टकीमा, डॉक्टर साहब ने प्लान किया कि इसको जनरल टकीमा को बता देता हूं और उसके थ्रू इससे छुटकारा पा लेता हूं। व्हेन द प्लान डिड नॉट सक्सीड, मतलब जनरल टकीमा ने कह दी थी मैं अपने प्राइवेट असिस्टेंट भेज दूंगा, वो उसको मार वार देंगे या उसकी बॉडी को हटा देंगे, लेकिन जब प्लान कामयाब नहीं हुआ, उसने नहीं भेजा। ही हेल्प द मैन टू एस्केप बाय गिविंग हिम अ बोट, उसने उस आदमी की हेल्प करी डॉक्टर साहब ने, एस्केप मतलब वहां से भागने में, एक बोट दे दी, फ्लैश लाइट लेट दी, कुछ कपड़े दे दिए और खाना दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। There are moments in life when we have to make hard choices between our roles as private individual and as citizens with a sense of national। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें अपना जो हम ड्यूटी करते हैं वो भी निभानी पड़ती है और देश के प्रति भी वफादार रहना पड़ता है। डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी यू हैव जस्ट रेड, तो इसको डिस्कस करो। तो सबसे पहले इमेजेस से यहाँ पे समझो। देखो डॉक्टर साहब ने क्या किया, वो जो इंसान जो घायल अवस्था में उनको मिला था उसका इलाज भी किया, तो उन्होंने अपनी डॉक्टर वाली जिम्मेदारी भी निभाई। लेकिन वो जापान के नागरिक थे, जब वो सही हो गया तो उन्होंने जनरल टकीमा को इन्फॉर्म भी कर दिया कि भैया ऐसे ऐसे एनिमी कंट्री का सोल्जर मेरे आया हुआ है। तो उन्होंने अपनी की जो देश के साथ जो क्या नाम है, पैट्रियट, एक देशभक्ति वाली चीज होती है, वो भी निभा दी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सदाव ने अपनी दोनों जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाई थी। तो अब इस आंसर को कहां से लिखोगे और कहां तक लिखोगे? इसमें आप यहां से लिखेंगे, ये ही की जगह लिख देंगे डॉक्टर सदाव सेव्स द मैन एंड लेटर ऑन एज अ पैट्रियट ही इन्फॉर्म्स टू जनरल, मतलब डॉक्टर सदाव पहले उस आदमी को बचाते भी हैं, तो यानी कि उन्होंने डॉक्टर वाली ड्यूटी निभा दी, एंड लेटर ऑन बाद में वो एज अ पैट्रियट देशभक्त होने के नाते जनरल टकीमा को इन्फॉर्म भी कर देते हैं उस आदमी के बारे में। सो वी कैन से दैट ही प्लेड बोथ ऑफ हिज रोल्स, डॉक्टर साहब ने अपने दोनों रोल निभाए हैं, एज ए डॉक्टर एंड एज अ पैट्रियट। वो उन्होंने डॉक्टर वाला रोल भी निभा दिया और देशभक्त वाला रोल भी निभा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, डॉक्टर सदाव वाज कंपेल्ड बाय ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। ये तो वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि डॉक्टर सदाव को लगा कि यार कहीं ना कहीं मेरी ड्यूटी है कि मुझे इस, चाहे ये सोल्जर एनिमी सोल्जर क्यों ना हो, पर मुझे इसको बचाना चाहिए क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। What made Hannah his wife sympathetic to him in the face of open defiance from the domestic star? लेकिन हना जो कि उनकी वाइफ थी, जो कि प्रॉपर एक डॉक्टर नहीं थी, जब डोमेस्टिक जो हेल्प थी यानी कि जो नौकर चाकर थे उन्होंने मना कर दिया, तब उस टाइम किसने हेल्प की थी? हना ने हेल्प की थी, उनकी वाइफ ने। तो इस आंसर को आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे यहां से, दो
शी यानी कि हना, यहां लिख देंगे आप हना। दो हना वॉज नॉट एन एक्सपर्ट डॉक्टर लाइक डॉक्टर सदाव, हालांकि जो हना है वो इतनी बड़ी एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं थी जितना कि डॉक्टर सदाव थे। येट शी डिड एवरीथिंग वॉट एवर शी कुड डू ऑन हर बिहाफ, लेकिन उस मरीज को बचाने के लिए, उस सोल्जर को बचाने के लिए जो भी वो कर सकती थी उसने किया। शी वॉश्ड एंड फेड द पेशेंट व्हेन ही वाज एक्सट्रीमली सिक, उसके घावों को भी धोया और उसको खाना वगैरह भी खिलाया जब वो बहुत बीमार था। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर केयर दैट ही रिकवर्ड फास्टर, और हना की रिकवरी केयर की वजह से ही वो जल्दी से ठीक हो गया। How would you explain the reluctance of the soldier to leave the shelter of the doctor's home even when he knew he could not stay there without risk to the doctor and himself? क्वेश्चन को समझो। जब वो एनिमी सोल्जर ठीक हो गया तो भाई डॉक्टर ने और उसकी वाइफ ने कहा कि तुम यार यहाँ से निकल जाओ भाई, हमारे लिए भी खतरा नहीं है, हमारे लिए भी खतरा है, तुम्हारे लिए भी खतरा है। लेकिन फिर भी वो वहां से जाना क्यों नहीं चाहता था? उसको पता था वो यहाँ से दोबारा भागने की कोशिश करेगा, दोबारा से उसको यहाँ के जो जापानीज सोल्जर्स हैं वो उसको पकड़ लेंगे, उसको मार देंगे या उसको फांसी पे लटका देंगे। तो इसलिए उसको डर लग रहा था वहां से जाने में। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे यहां से व्हेन डॉक्टर सदाव आस्क हिम की जगह आप यहां पे एनिमी सोल्जर लिख सकते हो। जब उसने एनिमी सोल्जर को कहा टू एस्केप, कि यहां से अब चले जाओ, ही वॉज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो उसने उनको बहुत बहुत थैंक यू बोला डॉक्टर को और उसकी वाइफ को फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसकी लाइफ बचाने के लिए। बट ही वॉज रेलिक्टेंट, लेकिन वो नहीं जाना चाह रहा था बिकॉज ही न्यू, उसको पता था वंस ही गोज आउट, एक बार जैसे ही वो बाहर निकला, ही कैन बी कॉट अगेन, उसको दोबारा पकड़ा जा सकता है बाई जापानीज सोल्जर्स, जापानीज सोल्जर हो सकता है उसको दोबारा पकड़ लें और सजाए मौत दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेन्स द एटीट्यूड ऑफ जनरल इन द मैटर ऑफ द एनिमी सोल्जर? जो जनरल था, जनरल टकीमा, उसका क्या एटीट्यूड था? भाई उसने कह तो दिया था डॉक्टर साहब से कि मैं प्राइवेट असैसिन्स भेज दूंगा, किलर्स है ना, वो उसको गोली वोली मार देंगे, उसकी बॉडी हटा देंगे। वॉज इट ह्यूमन कंसिडरेशन, लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी और सिंपली सेल्फ एब्जॉर्प्शन? मतलब वो पूछ रहा है जनरल टकीमा कैसा इंसान था? तो ऐसा इंसान था वो बस अपने अपने बारे में सोचता था, ना तो उसको देश से कोई मतलब था, ना उसको डॉक्टर साहब से कोई मतलब था। उसको तो बस ये लग रहा था कि डॉक्टर साहब को कुछ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे थे। अगर डॉक्टर साहब पे कुछ आज आ जाती, कोई बात हो जाती, तो मेरा इलाज कौन करेगा? काम खत्म। तो आंसर में बस आप ये वाली बात लिख देंगे। पहले तो आप ये चीज लिख देंगे, द जनरल वॉज सेल्फ ऑब्सेस्ड, वो केवल अपने बारे में सोचता था, ही ओनली केयर्ड अबाउट हिमसेल्फ। ठीक है, पहले तो ये वाली लाइन लिख देंगे। इसके बाद यहां से लिखेंगे he says that he will get him killed by his private assassins। जनरल टकीमा ये कहता है कि वो उस सोल्जर को अपने जो प्राइवेट असैसिन्स हैं, प्राइवेट किलर्स हैं, उनके द्वारा मरवा देगा। बट ही डज नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, लेकिन वो अपने वादे को नहीं निभाता। विच टेल्स अस दैट ही ओनली केयर्ड अबाउट हिमसेल्फ, जिससे हमें पता चलता है वो केवल अपने बारे में सोचता था। ही वॉज नॉट वरीड अबाउट कंट्री सिक्योरिटी, उसको देश की सिक्योरिटी से कोई लेना देना या उसके लिए वो बिल्कुल भी क्या नहीं था, जिम्मेदार नहीं था। डॉक्टर सदाव वॉज अ डैश सर्जन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इंडियन सर्जन था, जापानीज सर्जन था या अमेरिकन? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।